दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। बिहार विधानसभा का वैकेंसी आ गया है। इस वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अगर कोई यूट्यूब पर बताया था वो एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल है। जो पुराना व्यूअर होंगे वो इस बात को जानते होंगे। और उनको एक एक वैकेंसी का हम पूरा बताए थे कि इतना इतना पदों का इतना इतना वैकेंसी आपका आएगा। हम एक एक वैकेंसी का चर्चा करेंगे। चर्चा का मतलब इस वीडियो के माध्यम से सचिवालय सहायक कैसे बनेंगे, कौन फॉर्म भरेंगे, इसका उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, पीटी होता है कि मेंस होता है, इसका फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, उसका चर्चा जो है इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ साथ लगभग देखिएगा तो बिहार विधानसभा में 8 से 9 पद आया है। अलग अलग जो है विभाग का 9 पद आया है। ठीक है, अभी जो है सहायक प्रशाखा प्राधिकारी का है, तो कोई कनीय लिपिक का है, तो कोई सुरक्षा प्रहरी का है, तो कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। तो एक एक कर करके हम सारा बताएंगे। इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, सचिवालय सहायक कैसे बने, क्योंकि सबसे हॉट है इसमें सचिवालय सहायक का पद। 79 पद है जो यहाँ पे देख सकते हैं आपका। 79 पद दिया गया है सिर्फ सचिवालय सहायक का, और 5 पद इधर, मतलब 84 पद है पूरा तरह से। आप अगर आपको सचिवालय सहायक बनना है बिहार विधानसभा में तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो फिर इतना वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चैनल पे जो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको कोई जानकारी दिया था इस वैकेंसी के बारे में तो एग्जाम को अंदर पटना चैनल है। आप शुरू से अगर देखे होंगे तो, और सारा एक एक पदों का हम जानकारी देंगे इसमें कि कौन सा विभाग में कौन पद भर सकता है, सुरक्षा प्रहरी का क्या सिलेबस है, चयन प्रक्रिया क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या चयन प्रक्रिया है। सारा हम अपडेट आपको हम देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए वीडियो रहेगा सिंपल। किन के लिए रहेगा, तो वीडियो रहेगा सिर्फ और सिर्फ सचिवालय सहायक जिनको बनना है उनके लिए। पहले पदों का संख्या 79 इधर हो गया, यहाँ देख लिए, और 5 पद इधर है, यहाँ पे देख लीजिएगा तो 5 पद इधर है। तो लगभग जो है 84 पद है आपका पूरा सचिवालय सहायक बनने के लिए, जिसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब आइए, इसका अगर फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए देखिए इसमें होता क्या, कम समय है, बहुत लोग को याद ही नहीं रहता है। हम ही आपको सबसे पहले यूट्यूब पे बताए थे। अगर मेरा प्रीवियस ईयर के वीडियो देखिएगा तो पुराना इस पर हम कम से कम 50 से ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। एक वीडियो नहीं, 50 वीडियो इस पर एक एक चीज़ का डिटेल कर करके। तो हम इस पर पहले ही बताए थे कि इसका और रीओपन होगा। बिहार विधान परिषद का भी बताया था, उसका भी रीओपन हुआ। बिहार विधानसभा का भी बताया, वो भी देखिए रीओपन हो रहा है। ठीक है, 29 तारीख से भर सकते हैं, 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक। लेट मत करिएगा, डेट परीक्षा का तिथि जो है आपका जो है फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कोई तरह से विस्तारित नहीं किया जाएगा, इस बात को मान लीजिए। मतलब 13 तारीख, तो 13 तारीख को ही आपका फॉर्म भराएगा। अब आइए डिटेल चर्चा करते हैं कि क्या है इसका, कौन इसको भर सकता है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो है किसी विषय से स्नातक चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी विषय से है, अगर आप स्नातक किसी भी विषय से, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास स्नातक है, आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा हम बता देते हैं उम्र सीमा को लेकर के जो चिंतित हैं कि सर उम्र में इसमें क्या होगा, तो हम आपको बता देते हैं। उम्र सीमा जो है आपका कब से होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये मिनिमम 21 साल चाहिए। उम्र सीमा में कितना चाहिए, मिनिमम 21 साल चाहिए, और मैक्सिमम कितना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम डिटेल बताएंगे कि इसके 1/8/2023 के आधार पे मिनिमम 21 साल चाहिए सर, या फिर जो अभी ये विज्ञापन रिफ्रेश हुआ इसके आधार पे चाहिए। हम सारा बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले देख लीजिए मिनिमम कितना साल चाहिए, तो 21 साल चाहिए। ठीक है, अब जो है 1/8/2023 को ही जो है इसी के आधार पर जो है चाहिए। क्यों चाहिए, तो विज्ञापन संख्या यही दोहराया गया है। आपको विज्ञापन संख्या में पदों का संख्या बढ़ाया गया है, कोई विज्ञापन में परिवर्तन नहीं किया गया। इस बात को मान लीजिए, इस बात को मान लिए। ठीक है, तो आपको जो है क्या किया जाएगा, तो आपको यही डेट से आपको क्या चाहिए, तो 21 साल चाहिए। मैक्सिमम जो है कितना चाहिए, तो मैक्सिमम आपका जो है 37 साल चाहिए अनारक्षित में, माने अनरिजर्व में 37 साल चाहिए। महिलाओं के लिए जो है 40 साल दिया गया है, और अनुसूचित जाति के पुरुष और महिलाएं अगर हैं तो उनको 42 साल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल का जो है उनको छूट दिया गया है जो सरकारी सेवक हैं, और जो है यहाँ पे बोला गया है 5 साल का जो है छूट दिया गया है जो संवर्ग में अधिकतम आयु वाले हैं, और 10 साल का छूट दिया गया है जो समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो दिव्यांगता है, मतलब फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, उनको छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका उम्र का यहाँ पे बता दिए हम पूरा डिटेल करके।
अब आइए हम इसका सिलेबस पर चर्चा करते हैं, चयन प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। तो पहला तो आप समझ गए, क्या समझ गए कि स्नातक चाहिए। दूसरा समझ गए आप, क्या समझ गए दूसरा? तो दूसरा समझ गए आप क्या? तो दूसरा समझिए आप कि इसमें जो है आपका उम्र सीमा के बारे में बता दिए यहाँ पे। अब जो है इसका चयन प्रक्रिया का ध्यान देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चयन प्रक्रिया यहाँ देख लीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है, कि चयन प्रक्रिया इसका क्या है, कैसे पढ़ना है तब रिजल्ट इसमें होगा। सचिवालय सहायक आप कैसे बनना चाहिएगा, कैसे पढ़िएगा, तभी आपको बताएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर इसमें ध्यान दीजिएगा तो इसमें बोला हुआ है कि OMR बेस्ड एग्जाम होगा, लेकिन आपका OMR बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। OMR बेस्ड आपका एग्जाम नहीं होगा। हमको पता है कि OMR बेस्ड एग्जाम नहीं होना है। इसका एग्जाम किससे होगा? तो इसका एग्जाम जो है CBT बेस्ड होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पे आपका परीक्षा होगा। ऑफलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। अब समझ गए पूरी तरह से। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ठीक है सर, OMR पे ही एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो इसका एजेंसी का कौन एजेंसी इसका परीक्षा करवाएगा? इसका क्या परीक्षा TCS करवाएगी या विभिन्न बेल्ट्रॉन करवाएगी, क्योंकि बिहार का बहाली है? तो बिल्कुल भी नहीं, TCS आपका परीक्षा नहीं करवा रही है। TCS आपका परीक्षा जो है नहीं करवा रही है। आपका परीक्षा ICAF जो है वही एजेंसी इस परीक्षा करवा रही है ऑनलाइन, ठीक है। TCS आपका परीक्षा नहीं ले रही है, परीक्षा आपका ऑनलाइन ले रही है। अब जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछेंगे कि जो पहले से फॉर्म भर दिए उनको क्या कुछ संशोधन करना है, कुछ बदलाव करना है? तो जो पहले से फॉर्म भर दिए ना, उनको कोई बदलाव नहीं करना है, उनको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। जो नहीं फॉर्म भरे हैं वो आवेदन कर सकते हैं, रीओपन हुआ है फॉर्म, इस बात को मान लीजिए। जो पहले से आवेदन कर दिए उनको कुछ नहीं करना है। जो नहीं आवेदन किए थे उस समय, ठीक है, उस किसी वजह से कोई फाइनेंशियल के प्रॉब्लम के चलते नहीं आवेदन किए होंगे, तो किसी को पता ही नहीं चला होगा कि फॉर्म कब आया कब गया। ऐसा भी बहुत सिचुएशन होता है। तो किसी को आज डेट रहता है 10 तारीख तक, उनको ध्यान आता है 12 तारीख को कि अरे ये तो फॉर्म का ही जो है अंतिम तिथि चला गया। तो ऐसे लोग जो हैं अब फॉर्म भर सकते हैं। और ख़ास करके इसमें सीरियस स्टूडेंट ही भरिएगा। क्यों? क्योंकि इसका परीक्षा जो हम सारा बताएंगे कि परीक्षा इसका कब तक होगा, और इसका सिलेबस पूरा डिटेल करके हम बताएंगे। हम पहले बता दिए आपको कि आपका एग्ज़ाम जो है TCS नहीं लेगा, आपका एग्ज़ाम ICAF लेगा। आपका परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगा, आपका परीक्षा ऑनलाइन होगा, CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। यहाँ तो सारा चीज़ बता दी आपको। जो आवेदन पहले से कर दिए हैं उनको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। उनको कुछ करने का मतलब कि क्या हुआ, तो उनको जो है कोई भी इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आवेदन उस समय नहीं किए थे वो आवेदन फिर से कर सकते हैं। जो आवेदन नहीं किए थे उस समय, तो फॉर्म रीओपन हुआ है तो उसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि सर ये फॉर्म आखिर रीओपन क्यों हुआ? जब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे रीओपन आखिर क्यों हुआ फॉर्म, तो रीओपन होने के पीछे रीजन था। देखिए, जब ये बहाली आई थी तो 109 पदों की बहाली आई थी। अब पदों का संख्या जो है 4 गुना कर दिया गया है, और इसमें पद जुड़ेगा, इस बात को मान लीजिए। और जो है इसमें 100 पद और जुड़ेगा। हम आपको बताए थे कि सचिवालय सहायक में लगभग 100 सीट आएगा, लेकिन आया 84 सीट, ठीक है। 100 सीट हम प्लस बताए थे सचिवालय सहायक में, लेकिन आया कितना? तो 84 सीट आया। और इसमें पद जो है जुड़ेगा। तो कब जुड़ेगा तो वो देखिए, अभी और इसमें पद जुड़ने वाला है, क्योंकि इसका जो है इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल और हम आपको बता देते हैं। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये वैकेंसी जो सचिवालय सहायक आप देख रहे हैं, तो सभी विभागों में जितना भी पद का निकला है, सुरक्षा प्रहरी का, कनीय अभियंता का, लिपिक वर्ग का, उच्च लिपिक वर्ग का, हर विभाग का जो पद में कुछ पदों का जो है बढ़ोतरी किया जाएगा। तो पहले 109 पद था और बढ़ोतरी इसको किया जाएगा। और जो है इस पद को यहाँ समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम बता दे रहे हैं, जो सब कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पर तो कोई नहीं बताएगा। मेरे वीडियो ही कॉपी पेस्ट होता है, इस बात को आप देख लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए जा करके। किसी को भी देखिएगा तो फिर जैसे ही हम वीडियो बनाते हैं उसके बाद तुरंत कॉपी पेस्ट होने लगता है, इसलिए हम पूरा डिटेल करके बता दे रहे हैं आपको।
तो इसका आईसीएफ जो है इसका एजेंसी है वही परीक्षा लेगा। जो फॉर्म ऑलरेडी भर दिए उनको कुछ भी नहीं करने का ज़रूरत है। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, इस बात को मान लीजिए। पदों का संख्या जो है आपको जो है आपको पदों का संख्या है 84 प्लस पद है सचिवालय सहायक में। उसमें 15-16 पद और जुड़ेगा, आप देखिएगा, और उसमें जुड़ेगा कम से कम 15-16 पद। तो कहने का था मतलब हुआ कि एक अच्छा खासा वैकेंसी इस बार दिया गया है। अब इसका परीक्षा कब होगा सर? तो देखिए, इसका परीक्षा जो है, जो मुझे जानकारी मिली है कि इसका परीक्षा आपको दिसंबर में ही हो जाएगा। इस बात को मान लीजिए, आपका परीक्षा दिसंबर में ही हो जाएगा। मात्र बिहार विधान परिषद के बारे में हम बताए थे कि आपका परीक्षा जो है, जिस समय फॉर्म भरिएगा उसका 10 दिन के बाद परीक्षा हो जाएगा। तो बहुत लोग को लगा था मजाक है, सर गलत बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं। और जब परीक्षा कहा गया, ठीक है, तो बहुत लोग बता रहे थे जो कि 2025 में होगा परीक्षा, अप्रैल में होगा, मई में होगा। फिर सब वो लोग यूट्यूब पर से वीडियो डिलीट कर दिए अपना। हम आपको तक उस समय भी बताए थे कि विधानसभा का परीक्षा जो है, विधान परिषद का परीक्षा जो होगा आपका, बिहार विधान परिषद का, दोनों अलग है। विधानसभा अलग है, बिहार विधान परिषद अलग है। इस बात को मान लीजिए। तो हम बताए थे कि बिहार विधान परिषद का जो परीक्षा होगा वो आपका 15 दिन के बाद परीक्षा हो जाएगा। आपका फॉर्म जिस समय से निकला है, आपका आवेदन हुआ है, अंतिम तिथि है उसका 15 दिन। अब 15 दिन में ही आपका जो है सच में परीक्षा हो गया। इसी तरह से इसमें भी है। इसको आईसीएफ एजेंसी है, एजेंसी का भी चयन हो चुका है, और उसका भी एजेंसी का चयन का भी हम आपको जो है पेपर दिखाएंगे, या शाम तक उसका ही पेपर दिखाएंगे। तो परीक्षा जो है इसका तैयारी वही कीजिए जो दिसंबर में जिनको लग रहा है कि हम निकाल लेंगे। अब आइए इसका सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो 10 गुना ही रिजल्ट जो है पीटी में दिया जाएगा जी, मान लीजिए। तो अगर आपको 84 सीट है अभी, तो 840 रिजल्ट ही पीटी में दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा इसका। और ओएमआर बेस्ड जो है, तो एग्जाम इसमें बोला गया है ओएमआर, लेकिन ओएमआर बेस्ड नहीं होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। क्या होगा? तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आईसीएफ जो है एजेंसी लिया गया है। चयन प्रक्रिया का देखते हैं तो 2 घंटा का आपका पेपर होता है। पीटी का 2 घंटा का पेपर होगा आपको। ऑनलाइन मोड होगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? तो एक सवाल जो होगा वो आपको 4 नंबर का होगा। पूरा सवालों का संख्या कितना रहेगा? तो सवालों का संख्या 100 रहेगा। तो 100 में अगर 4 से जोड़ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 400 हो जाएगा। तो 400 अगर रहेगा आपका, 400 क्या रहेगा? तो 400 अंक का जो है आपका सवाल रहेगा। लेकिन 400 अंकों का सवाल रहेगा, लेकिन 400 नंबर का सवाल रहेगा। लेकिन आपका जो है क्वेश्चन का प्रश्न कितना रहेगा? तो प्रश्न जो है 100 रहेगा। कितना रहेगा? तो 100 रहेगा, जिसमें आपका 40 को पूछा जाएगा समान अध्ययन जीके जीएस। कितना पूछा जाएगा? तो 40 को 40 जो है आपका जीके जीएस पूछा जाएगा। समान विज्ञान गणित जो है कितना पूछा जाएगा? तो 30 पूछा जाएगा। रीजनिंग जो है कितना पूछा जाएगा? तो 30 पूछा जाएगा। तो 40 और 30 70, और 30 कितना हुआ आपको? 100 सवाल पूछा जाएगा इसमें, याद रखिए। ऑनलाइन एग्जाम इसका होना है। आईसीएफ एजेंसी का चयन हो चुका है। सारा चीज़ हम आपको बता दी है। ये बोला गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन का कि 40% चाहिए, 36% चाहिए। अब ऐसा नहीं आज के समय है कि जो है लड़का स्टूडेंट नहीं मिलेगा, इसलिए ये सब भूल जाइए। कंपटीशन तगड़ा ही होने वाला है, इस बात को मान लीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका कि किस पीटी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। उसका हम डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जो है एक और बता देते हैं, जब पीटी आप पास करिएगा तो पीटी का जो है 10 गुना रिजल्ट जो है आपको दिया जाएगा पीटी में। तो अगर आपका पूरा मिलाकर के लगभग 400 पोस्ट है तो लगभग 4000 रिजल्ट ही पीटी में दिया जाएगा। और इतना लोगों को ही जो है मेंस में बुलाया जाएगा। मेंस का जो है आपको अलग से जो है आपको विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा मेंस का, ठीक है। फिर जो है उसको फॉर्म भरिएगा, फिर आपका जो है उसके बाद मेगा सूची बनेगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्या बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में? तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पीटी का पूरा डिटेल सिलेबस कि कैसे पढ़ करके रिजल्ट लें, क्योंकि दिसंबर में इसका परीक्षा हो जाएगा, इस बात को मान लीजिए, ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, तो इस बात को मान लीजिए। तो अगर इसका डिटेल हम पूरी तरह से बताते हैं कि कब इसका परीक्षा का जो है आपका कैसे करके तैयारी करना है, पीटी का चाहे मेंस का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।